मेरा कोई सहारा ही नहीं बचेगा। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो देखो फिर प्रशासन का डंडा हमें चलना है। तो रूपरेखा बनाएंगे कि जो बीच वाली सड़क है वहाँ से भी लोग आए जाएं। इतना अच्छा सुंदर इन्होंने पूरे नांगल को बना दिया। वाले की दुकान से लेके पौधे वाले जो रास्ते बंद थे वो अब रास्ते खुल जाएंगे। दुकानदारों को समझाएंगे कि इंक्रोचमेंट ना करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट फ्लाईओवर के नीचे नांगल मार्केट पर, जहाँ पर लगातार सोमवार से जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो एमसीडी के द्वारा चल रहा है। और आज जो एक मेगा सफाई अभियान के तहत यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पे जो खोखे लगे हैं, जो नर्सरियाँ लगी हैं, वो सभी अतिक्रमण जो है वो एमसीडी के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है। और यहाँ के जो पार्षद हैं राजेश कुमार लाड़ी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इस एक्शन को जो है वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्वच्छता मेगा अभियान को। तो आपको दिखाते हैं कि क्या अभियान जो है वो यहाँ पर चल रहा है और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और क्या क्या यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो ये दिल्ली कैंट का फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है, नांगल राय मार्केट। और यहाँ पर एमसीडी के द्वारा जो भी फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण किया गया था उसको यहाँ से एमसीडी जो है वो हटाती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर जो गंदगी है, एक मेगा स्वच्छता अभियान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ से एमसीडी जो है वो अवैध तरीके से जो रेहड़ियाँ लगती है उनके खिलाफ एक्शन लेती है। और आज जो है वो यहाँ पर एक बड़ा एक्शन जो है वो लेती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे जितना भी सामान रखा गया था, चाहे वो नर्सरी का हो या फिर किसी दुकान का हो या खोखा हो, उसको पूरी तरह से यहाँ से हटाया जा रहा है। और कुछ दुकानदार जो हैं वो खुद अपना सामान हटा रहे हैं। मेगा स्वच्छता अभियान यहाँ पर चल रहा है। तो पूरी तरह से जो नांगल फ्लाईओवर है उसके नीचे के हिस्से को पूरी तरीके से साफ़ किया जाएगा। बीच में जो हिस्सा है उसको चलने के लिए बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग बनाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए फ़िलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जो भी गंदगी फ्लाईओवर के नीचे थी उसको हटाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो सामान है वो एमसीडी के ट्रक द्वारा जो है वो जब्त किया गया है, जो नांगल राय मार्केट में दिल्ली कैंट फ्लाईओवर के नीचे रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गंदगी है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी और किस तरीके से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो फ्लाईओवर के नीचे बना दिए गए थे, उनको भी एमसीडी जो है वो लगातार हटाने का काम जो है वो कर रही है, सफाई का काम कर रही है। अतिक्रमण पर जो है वो भी प्रहार होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए फ्लाईओवर के नीचे जो अवैध तरीके से जो ये आपको दिख रहा होगा आइसक्रीम की जो कार्ट, और देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो नर्सरी यहाँ पर बनाई गई थी उसको भी आज एमसीडी के द्वारा यहाँ पर हटा दिया गया है। आप देखिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे रखे थे, नर्सरियाँ बनी हुई थी, उसके ऊपर भी एमसीडी का जो आज एक्शन है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम पेड़ पौधे और जो नर्सरी वालों का सामान था देखने को मिल रहा है। एक्शन चल रहा है, सब दुकानें हटाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं विकलांग हूँ, मेरी कोई जुगाड़ होनी चाहिए ताकि मैं इस हाथ से रोटी तक नहीं खा पाता हूँ, किसी तरह कमाता हूँ। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी कम से कम 30 साल पुरानी है। अच्छा, नर्सरी है आपकी यहाँ पे? बस यही छोटी सी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार को? देखिए जो उसको उचित बने वो करे। कारण मैं हैंडीकैप हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ। तो आपको लग रहा है आपके साथ जाप्ती हो रही है? ज़रूर कुछ न कुछ होता है। और कोई साधन नहीं है कमाने का? कोई नहीं। मैं तो एक ईमानदार हूँ, मेरे पास सच्चाई है। ईमानदार तो केजरीवाल भी था। नहीं, देखिए बिल्कुल सच कहते हैं, ईमानदार केजरीवाल भी है। हाँ है। हाँ
फिर तो मेरा कोई सहारा ही नहीं बचेगा। सहारा नहीं मिलेगा। मतलब इनका तो कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, तो इनको बोलेंगे, कोई सुनते ही नहीं तो इनको बोलेंगे, बोलने का फ़ायदा नहीं, भों करने का हो गया। समझिए जी, इनको अगर बोलूँ ये कुछ नहीं सुनने को आती हैं, हाँ उल्टे काटने को दौड़ेंगे। जब मैं पैसा है दे दो जाओ। पैसा भी लेते हैं? अभी तक तो देखिए हम दिए नहीं हैं, कारण विकलांगता के आधार पर मैं दिया नहीं हूँ। बच्चे भी हैं आपके? हाँ है। बच्चे नहीं कमाते? नहीं, अभी छोटे हैं। मंडे को मैं आया था, उस दिन मैंने आके देखा कि नांगल पुल के नीचे बहुत बुरी हालत है। और वैसे भी हमारा ये 1 महीना स्वच्छता अभियान चल रहा है और मैंने देखा इतनी गंदगी, और साथ में ही एमसीडी का स्कूल है, बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, कोई डेंगू मच्छर या मलेरिया का मच्छर, उसको ध्यान रखते हुए मैंने मंडे से अब तक RW व्यापार मंडल के सहयोग से, क्योंकि मैं अकेला कुछ करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास सरकारी मशीनरी है, प्रशासन है, मेरे सभी, पहले तो मैं अपने पूरे जो सफाई कर्मचारी हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, पहले मैं कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा जो दिन रात एक कर रहे हैं। अधिकारियों का भी करूंगा, अधिकारियों के निर्देश पे, मेरे निर्देश पे सभी काम कर रहे हैं। पहले मैं एमसीडी का, अपने कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी और जो स्वच्छता अभियान चलाया। और मैं चाहता हूं ऐसी सफाई का अभियान मेरे वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में होना चाहिए। हर कोई अगर आगे बढ़ेगा, अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, मैंने मेहनत करी है, मेरे साथ व्यापार मंडल और एक एक क्षेत्र का निवासी है, हमने मिलजुल के करी है। मैं सोमवार से लगाऊं, ये बताएंगे मैं कितने बजे आता हूं और कितने बजे जाता हूं। अब इंक्रोचमेंट हटाया आपने, उसके बाद साफ सफाई भी चल रही है, अब कैसी तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी मार्केट की? आने वाले समय में मेरे ये प्रधान जी हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, इनसे डिस्कस चल रही है। जैसे ही मेरे को बजट मिलेगा आने वाले टाइम में, हम ऐसा कुछ रूपरेखा बनाएंगे कि जो बीच वाली सड़क है वहाँ से भी लोग आए जाएं, और बाकी जगह ये जो बाज़ार में कस्टमर आते हैं अपनी कारें लगाएं। और उसके बाद RW एक स्टिकर बना रही है कि जो क्षेत्र के निवासी है, क्योंकि कारों के रखने की जगह तो उनको भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतनी आबादी हो गई है तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपनी कारें लगाएं, वो सुबह अपने ऑफिस चले जाएं, बाकी जो हमारे कस्टमर आएँ और हमारी दुकानदार भाइयों का इनकम सोर्स बने। और पर मैं चाहता हूँ कि सभी व्यापार मंडल, दुकानदार भाई मिलजुल के सफाई का ध्यान रखें, इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि मेरे को भी पता लगा है 10 से 15 साल पुराना ये काम है, ये जो हो रहा। और इधर तो कमरे बने हुए थे जी, कब्जा हुआ पड़ा था, इंक्रोचमेंट था, और धीमी आवाज में पता लगा जी इन कमरों को भी किराए पे दे दिया सरकारी प्रॉपर्टी को। मैं सुन के हैरान रह गया हूँ, मुझे आज पता चला है। पर अब ऐसे नहीं होने दिया जाएगा, पूरा साफ सुथरा बढ़िया काम करेंगे जी। शाम के वक्त सर दुकानदारों का भी इंक्रोचमेंट नजर आता है, दुकानों के बाहर दुकानें लगी होती हैं। अब मैं डेली शाम को भी आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ उनको आस्ता आस्ता। पहले तो देखो अपने ही भाई हैं, अपने क्षेत्र के निवासी हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो देखो फिर प्रशासन का डंडा हमें चलना है तो वो चलाएंगे। कोई गलत बात तो मैं कर नहीं रहा जी। प्रधान जी प्रधान जी क्या कहना है? राजेश लाडी जी ने जो एक पैर पे खड़े होके 3 दिन से 4 दिन से जो काम किए, 5 दिन से सुबह से शाम तक यहाँ पे हम इनको देख रहे हैं, और जिस युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है, इतना अच्छा सुंदर इन्होंने पूरे नांगल को बना दिया, बहुत आनंदमय स्थिति है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुंदरता बने ताकि रास्ते खुले, अच्छा व्यवहार बने, अच्छा लोगों को व्यापार मिले, खुले रास्ते होंगे, लोगों को पार्किंग मिलेगी, ग्राहक आएगा, और यहाँ पे ग्रीनरी भी बढ़ेगी, तो नेचुरल है कि सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। रेहड़ियों का इंक्रोचमेंट तो आपने हटा दिया, लेकिन दुकानदार जो इंक्रोचमेंट करते हैं उसका ध्यान रखेंगे? चलता जी, दुकानदार अपने लेवल में रहेगा, दुकानदार को कोई शौक नहीं है, उसके लिए अपनी दुकान बहुत है, वो अपनी दुकान में सीमित रहेगा, और जैसे हमारे नेता कहेंगे हम वैसे सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से किसी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, हम पूरी तरह कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मेरे को ध्यान आ गई। मैं कल ही हाउस था मेरा, तो मैंने एमसीडी में एक तो पुल के नीचे जो क्रोचमेंट है इसका क्वेश्चन लगाया, और मुझे 1999 का हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया कि इधर ग्रीनरी होनी चाहिए। अच्छा। मैंने कमिश्नर से पूछा कि ये ग्रीनरी हो रही कि नहीं हो रही, और एमसीडी ने वहाँ लेटर दिया है कि जहाँ क्रोचमेंट खत्म हो चुकी है हमने ग्रीन कर दिया है। वो मैं लेटर कमिश्नर साहब को भी जमा करा दिया है, और हाउस से भी क्वेश्चन मैंने पूछा है, आने वाले सितंबर में पूछा है, और सितंबर में मुझे जवाब आ जाएगा। तो इसके लिए आप बजट वगैरह लाने की तैयारी कर रहे हैं ग्रीनरी के लिए और सौंदर्यकरण के लिए? अब जैसे अभी तो कल मेरे को ऑर्डर पता लगे, मैंने पूछा है ऊपर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब
सबसे पूछा जाएगा और ये भी काम करेंगे जी आने वाले समय में। कहीं ग्रीनरी भी करेंगे और कहीं कारों की भी जगह है वो कारें भी लगवाएंगे, क्योंकि अपने ही क्षेत्र के निवासी हैं। प्रधान जी, आपकी भी दुकान है? मेरी दुकान है इस बाजार के अंदर। जो कार्य चल रहा है, कैसा कार्य चल रहा है? बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। जो आज तक सफाई नहीं हुई थी, लाडी जी के आदेश अनुसार जो सफाई हो रही है, ऐसा जो है हमने 4-5 साल पहले करवाया था या आज हो रही है। आज जितनी सफाई हो रही है पहले से और बढ़िया हुई है। जो पौधे वाले तक, जलेबी वाले की दुकान से लेके पौधे वाले जो रास्ते बंद थे वो अब रास्ते खुल जाएंगे और ये आगे कार्य प्रगति की ओर चलेगा। बाजार वालों को भी, कस्टमर को भी पार्किंग मिलेगी और कस्टमर जो है आएगा तो उसे सुविधा मिलेगी, तो दुकानदारी बढ़ेगी, सबका रोजगार बढ़ेगा। जैसे पटरी पे लगा रहे थे, आए दिन गुंडागर्दी, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हिमांशु है। कितनी परेशानियां कम हो रही हैं जब से काम शुरू हुआ? आपको बताना चाहूँगा, मंडे से ये ड्राइव स्टार्ट हुई थी और हमने जहाँ पे रेडी पटरी वाले बैठे थे वहाँ से इस ड्राइव को स्टार्ट किया था। वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाते हुए जो भी लेफ़्ट ओवर मलबा है या इंक्रोचमेंट किया हुआ है उन सबको मार्केट के सहयोग से, जो कि नांगल राय व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं और भी जितने भी लोकल शॉपकीपर्स हैं वो हमारे साथ हैं, लाडी जी के साथ हैं और परस्पर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम दुकानदारों को समझा रहे हैं। जैसा कि लाडी जी ने बताया, निगम पार्षद जी ने, कि कल शाम को भी हम लोग आए थे, शॉपकीपर से मिले एंड वो लोग खुश हैं इस चीज़ से, सपोर्ट में है। हमारी कोशिश भी रहेगी और नांगल राय व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम परस्पर सब दुकानदारों को समझाएंगे कि इंक्रोचमेंट ना करें ताकि बिज़नेस बढ़े। सबका कहना यही है कि बिज़नेस नहीं है तो कुछ अच्छा करेंगे, कोई मार्केट मॉडल बनाएंगे तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ें होंगी आने वाले समय में। तो देखिए दिल्ली कैंट फ्लाईओवर के नीचे नांगल राय मार्केट में लगातार जो है वो सफाई अभियान जारी है। राजेश कुमार लाडी निगम पार्षद यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हमने बात की। यहाँ के जो व्यापारी मंडल के लोग हैं उनसे भी हमने बात की और उन्होंने क्या कहा ये सब आपने सुना है। तो दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो बड़ा अभियान फिर से शुरू हो चुका है और नांगल राय फ्लाईओवर के नीचे और नांगल राय मार्केट जो है वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त होगी, ऐसा राजेश कुमार लाडी जी ने कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नांगल राय फ्लाईओवर।